जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 1 मार्च को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है सूर्य के आराध्य है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका तीसरा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा श्री कृष्ण। अब आपका यहाँ पर बा वाला सही विकल्प पूछा है सच्चे साधु की पहचान होती है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका चौथे वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा उसके विचारों से। अब आपका यहाँ पर स वाला सही विकल्प पूछा है माता पिता में समास है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर द वाला सही विकल्प पूछा है करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपको शोक, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर ई वाला सही विकल्प पूछा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों अलंकार हो जाएगा। अब आपका दोस्तों यहाँ पर ई वाला सही विकल्प पूछा है निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका चौथे वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो आपका सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। युग धारा में आप लगा लीजिए। युग धारा में दोस्तों आपका यहाँ पर नागार्जुन आ जाएंगे। अब आप अगला देख लीजिए, बाल गोविंद भगत में आप लगा लीजिए। इसमें आपका कबीर पंत हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए मनु भंडारी में आप लगा लीजिए। मनु भंडारी में दोस्तों यहाँ पर महाभोग हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए 16 मात्रा किसमें होती है, तो यहाँ पर चौपाई शरण में होती है। अगला आपका देख लीजिए कैप्टन चश्मे वाला में आप लगा लीजिए। इसमें आपका प्रतिभा पर चश्मा हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए मोतीलाल में दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग मास्टर हो जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले, तो इनके आंसर लगा लीजिए। पहला दोस्तों आपका पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा और यहाँ पर चौथा दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही आपका दोस्तों यहाँ पर पांचवा भी आपका असत्य हो जाएगा और छठा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं, तो इनके उत्तर भी लगा लीजिए। पहला आपका यहाँ पर नाचने आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर फौजी आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर दृश्यका हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों दा वाले में दोस्तों आपका यहाँ पर विधानवाचक हो जाएगा और ई वाले में दोस्तों आपका यहाँ पर 15 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पर बड़ी ई में दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका इस खाली स्थान में आपका दोस्तों 149 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो इनके उत्तर भी लगाते जाइए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है कवि निरालन ने बादलों की तुलना किससे की है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा बाल कल्पना से। दोस्तों इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका बाल कल्पना से, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। अब आपका यहाँ पर बावला क्वेश्चन पूछा है मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका सावला क्वेश्चन देख लीजिए, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। किसकी जगह पर आपको लिखना होगा, आनंद कानन। दोस्तों यहाँ पर किसकी जगह पर आपको लिखना होगा, आनंद कानन आपको लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दावला क्वेश्चन पूछा है प्रतिदिन में कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है प्रतिदिन में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। दा में दोस्तों आपका आ जाएगा अवयवी भाव। दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर लगा लीजिए अवयवी भाव, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर ई वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है, ये आपको बताना है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए अंधों में काना राजा। दोस्तों इस यहाँ पर ई वाले को उत्तर लगा लीजिए। इसमें आ जाएगा अंधों में काना राजा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, काना राजा इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर छठे क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर दिया आपका माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के गाँव पर क्या लगाया है, तो इसको उत्तर लगा लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसमें आ जाएगा पीसी हुई हल्दी। ठीक है, पीसी हुई हल्दी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए।
अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपके पास 2-2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आप पूछा आपका भक्तिकालीन की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। तो क्वेश्चन दिया आपका छायावती काव्य की 2 आपको विशेषता देना है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसका उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपके पास 7 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो क्वेश्चन दिया आपका कविता में शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 8 क्वेश्चन दिया, यहाँ पर देख लीजिए। प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका काव्य एवं खंड काव्य में आपको 2 अंतर देना है। तो इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। छंद की परिभाषा लिखिए तथा यह कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इनके उत्तर भी आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा आपका कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर आपको बताना है। तो इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो क्वेश्चन दिया आपका करुण रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो इसको उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 12 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? तो क्वेश्चन देख लीजिए रिपोर्टर किसे कहते हैं? तो इसको उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना आपको लिखना है, कला पक्ष आपको लिखना है, ठीक है। तो इनके उत्तर भी आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन पूछा है। स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडार की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा और भाष्य से लिए आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसका उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा आपका निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपका पहला दिया आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा दिया आपका ईद का चांद होना मतलब दोस्तों ईद का चांद होना इसका मतलब होता है बहुत दिनों में यहाँ पर दिखाई देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ हो गए। अब आपके हिसाब से यहाँ पर प्रयोग कर लेना है, ठीक है। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर इसके अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित का संधि विच्छेद करिए। सज्जन आपका दिया है, मनोरथ आपका दिया, ठीक है। तो सज्जन में आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए सत प्लस जन हो जाएगा, ठीक है। और आपका मनोरथ में लगा लीजिए मना प्लस रथ हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए। अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका गीतिका छंद का लक्षण एवं उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो इनका उत्तर आपको मिलने वाला दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका गंगटोक को मेरठ का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया है? काव्यांश दिया है, ठीक है। इससे आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दोस्तों परीक्षा में लिखना होगा संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा? भावार्थ लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इनके उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अगले क्वेश्चन में आपको सेम यही करना है। अब आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया, आपको गद्यांश दिया है, ठीक है। इसके आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा इस क्वेश्चन में, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, ठीक है। इसका अतुल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 20वें क्वेश्चन पर। 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना आपको देख लीजिए। मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषता आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से याद कर लीजिए इस पेपर को पूरा। अब दोस्तों आपके 21 क्वेश्चन दिए, आप देखिए। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए।
दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को आप पूरा अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिया आपका किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है, और आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है उपरोक्त गद्यांश का सारांश आपको बताना है। ठीक है, इनके उत्तर आपको दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं है, इनके उत्तर दोस्तों आपको मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो पहला आपका दिया दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हिमालय हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका दिया दोस्तों किस काल से, तो यहाँ पर वैदिक काल से आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का। और तीसरे क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का सारांश आपको बताना है। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसके अतुल्य क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सेम इसी में भी आपको यही करना है। आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर आपको ऐसे चार्ट के लिखना है। अब दोस्तों आपके पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए, 22 क्वेश्चन में क्या करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया आपका दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधिकारी को आवेदन पत्र आपको बताना है। आता क्वेश्चन दिया आपका अपने वृद्ध दादा दादी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अपने पिताजी को पत्र आपको बताना है। तो इसका जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगित निबंध आपको बताना है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, जिससे दोस्तों आपको ये पेपर पूरा का पूरा ऐसे याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आप देख लीजिए और याद भी करते जाइए। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सही विकल्प का चयन करके लिखिए, तो इनका उत्तर लगा लीजिए। पहले में आपका दोस्तों यहाँ पर तीसरा वाला आ जाएगा श्री कृष्ण, बा वाला आपका चौथा वाला आ जाएगा उसके विचारों से, और सा वाला आपका दूसरा वाला आ जाएगा द्वंद्व, और दा वाले में आपका तीसरा वाला आ जाएगा शोक, और ई वाले में दोस्तों आपका आ जाएगा अलंकार, और बड़ी ई में दोस्तों आपका आ जाएगा चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 के उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, वैसे हमने आपको इनके आंसर पहले ही बता दिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 3 के उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सत्य और असत्य के आप आंसर देख लीजिए। पहला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, और यहाँ पर दा वाला आपका सत्य हो जाएगा, ई वाला आपका असत्य, और एक और आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 के उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो इनके उत्तर आप लगा लीजिए, इनके उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, वैसे हमने आपको इनके उत्तर पहले आपको बता दिए थे, और यहाँ से देख लीजिए अच्छे से। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 के उत्तर आप देख लीजिए, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो इनके उत्तर आप लगा लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा बाल कल्पना से आ जाएगा, दूसरे में आपका 9 आ जाएगा, सावले में आपको शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से यहाँ पर जानी जाती है या प्रतिष्ठित है। ठीक है, यहाँ पर दा वाले को उत्तर देख लीजिए, दा वाले में आपका अवयवी भाव आ जाएगा, ई वाले में आपका अंधों में काना राजा हो जाएगा, और बड़ी में ई में दोस्तों आपका पीसी हुई हल्दी आ जाएगा। ठीक है, इनके उत्तर आप लगा लीजिए अच्छे से। अब दोस्तों हम चलते हैं पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर पर। दोस्तों मैं आपको इनके आंसर अच्छे से बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था भक्ति काल की प्रमुख 2 विषयता आपको लिखने के लिए बोला गया था। परीक्षा में भी दोस्तों आपको इसी तरह से लिखना है, बट आपको परीक्षा में क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, अथवा में से। तो यहाँ पर आपका 6ठे क्वेश्चन का पहला वाला का उत्तर हो जाएगा, इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाले का भी उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 7वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। 7वें क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिए। उसके साथ दोस्तों आपको इसके अतवे वाला का भी उत्तर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7वें क्वेश्चन का अतवे वाले का उत्तर। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर आपको 8वें क्वेश्चन का पहले का उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाले का भी उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर आपको 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। 9वें के बाद दोस्तों आपको 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का भी उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 10वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए, जिसमें आपको उपन्यास और कहानी में प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो आपको पहला यहाँ पर अंतर दिया आपका, इसके साथ आपको दूसरा अंतर भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके 2 अंतर हो जाएंगे, तो दोनों अंतर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है,
अब दोस्तों आपके पास 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर आत्मकथा आपको इस तरह से लिखना है, जीवनी आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। 2 अंतर आपको लिख देना परीक्षा में, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। 11वें क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर आपको दिया, जिसमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और आपको उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा आपको दी गई है और उदाहरण भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको दोस्तों इसके अतवे वाला के उत्तर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको करुण रस की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपको करुण रस का यहाँ पर एक उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। 12वें क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाला का भी उत्तर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपको इसके आगे का भी आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के आंसर पर। 13वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए। 13वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया है तुलसीदास दिया है, ठीक है। तुलसीदास के आपको 2 रचना लिखने के लिए बोला गया था। उसके साथ ही आपको कला पक्ष आपको लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर कला पक्ष आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है। इसका आगे का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। इसका आगे का भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारी यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी हमारे नाम से, और दोस्तों आपको ये पेपर मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर हमारे यहाँ पर दोस्तों इस कंटेंट को स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसलिए तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देख लीजिए। इसका ऑटो क्वेश्चन भी आपको दिया है, नागार्जुन के दिया है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर 2 रचना यहाँ से देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर काव्य तो इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 14वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर दिया आपका स्वयं प्रकाश दिया है, उनकी 2 रचना आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों इसका आगे का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भाषा शैली भी आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पर इसके अतुल का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मनु भंडार की आपको 2 रचनाएं लिखने के लिए बोला गया था, और यहाँ पर भाषा शैली भी आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। परीक्षा में आपको जमा के लिखना है, और आपको मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर 15 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको मुहावरे का अर्थ और प्रयोग करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, और यहाँ पर दूसरा आपका दिया गया था ईद का चांद होना मतलब दोस्तों बहुत दिनों में दिखाई पड़ना है, ठीक है। तो इनके उत्तर या प्रयोग भी आपको दिए गए, अच्छे से याद कर लीजिए। इसके साथ ही आपको इसके अतवाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन का अतवाले का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन का उत्तर दे लीजिए, जिसमें आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और आपको उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो उदाहरण भी आपको दिया गया है, वो परिभाषा भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 16 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको गीति का छंद, उसके साथ ही आपको उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर दिया है, इसके साथ ही दोस्तों आपको इसके अतवे के उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, उसके साथ ही दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन का अतवे का आंसर देख लिया दिया आपका, इसका आगे का भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। यदि आप बीच में स्किप करके देखेंगे इस पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका 18 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया है, जिसमें आपको क्या करना था, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखने के लिए बोला गया था। तो आपको संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है परीक्षा में, प्रसंग आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, और भावार्थ आपको इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, ठीक है। अब दोस्तों आपके 19 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन का आंसर आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और वाक्य करना है। आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आप अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको इसमें क्या करना था, संदर्भ लिखने के लिए बोला गया था, प्रसंग और वाक्य करने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसका उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगले क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
उसके साथ दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के उत्तर पर। यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको एक अपठित यहाँ पर गद्यांश दिया होता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले का उत्तर आपको दिया है, शीर्षक दिया है, और दूसरे का उत्तर आपको दिया है, और तीसरे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका आगे का भी आपको मिल जाएगा तीसरे क्वेश्चन का, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का उत्तर पर। यहां पर आपको 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर मिल जाएगा। और दोस्तों आपको यदि 22वें क्वेश्चन का पहले का यहाँ पर उत्तर आपको चाहिए तो आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको दोस्तों इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है 22वें क्वेश्चन का अतवे वाला का। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, आपको परीक्षा में भी सेम इसी तरह से आपको लिखना होगा, जमा कर अच्छे से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 22वें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए बोला गया था रूपरेखा सहित। तो रूपरेखा सहित आपको पूछा है, तो यहाँ पे रूपरेखा आपको किस तरह से लिखना है, रूपरेखा आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, प्रस्तावना आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके साथ दोस्तों आपको प्रस्तावना के बाद दोस्तों आपको पूरा का यहाँ पर वर्णन कर देना है। ठीक है, तो आप दोस्तों निबंध तो आपके मन से भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए बताया कि दोस्तों निबंध आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों फुल सॉल्यूशन के साथ ये पेपर हिंदी का कंप्लीट हो गया है। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।